हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद को कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया। नासिर महमूद बशीर को कमिश्नर डीजी खान तैनात कर दिया गया। लियाकत अली चट्टा को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद को OSD बना दिया गया है। मोहम्मद अब्दुल आमिर खटक को कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया है। नासिर महमूद बशीर की बात करें तो उनको कमिश्नर डीजी खान तैनात कर दिया गया है। लियाकत अली चट्टा को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद को OSD बना दिया गया है। मोहम्मद अब्दुल आमिर को कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया है, जबकि नासिर महमूद बशीर को कमिश्नर डीजी खान तैनात कर दिया गया है। लियाकत अली चट्टा को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद को OSD बना दिया गया है। मोहम्मद अब्दुल आमिर खटक को कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया है। नासिर महमूद बशीर को कमिश्नर डीजी खान तैनात कर दिया गया। लियाकत अली चट्टा को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। आपको आगाह करें आम खबर से कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद को OSD बना दिया गया है। नासिर महमूद बशीर को कमिश्नर डीजी खान तैनात कर दिया गया है। लियाकत अली चट्टा को कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। पंजाब पुलिस में RPOs के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। एडिशनल IG जनूबी पंजाब समेत 18 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। उधर वफाक ने 8 आला पुलिस अफसरान की खिदमात पंजाब के सुपुर्द कर दी। मकसूदुल हसन को एडिशनल IG जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। डॉक्टर आबिद खान को RPO फैसलाबाद मुकर्रर कर दिया गया। सैयद खुर्रम अली शाह RPO रावलपिंडी, महमूद रशीद RPO साहिवाल फ्राई सर अंजाम देंगे। शारिक जमाल सिद्दीकी को RPO सरगोदा जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गयी। राय बाबर सईद को RPO बहावलपुर और DPO DG खान मोहम्मद अकमल को RPO का इजाफी चार्ज दे दिया गया। उधर वफाक ने 8 आला पुलिस अफसरान की खिदमत पंजाब के सुपुर्द कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। DIG हुमायूं बशीर तारड़, सुहेल चौधरी, सज्जाद मंज की खिदमत पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गयी। IB में तैनात डॉक्टर हैदर अशरफ, FIA में तैनात SSP गयास गुल, इस्लामाबाद पुलिस में तैनात SSP रिजवान गोंदल की खिदमत पंजाब को दे दी गयी। SSP कैप्टन मलिक लियाकत, SP नासिर महमूद की खिदमत पंजाब हुकूमत के सुपुर्द। अफसरान की पंजाब में अहम तैनातियां मुतवक्के हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल में फिर हलचल। इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 16 मार्च को इलेक्शन होगा। NA 97 भक्कर 1, NA 155 मुल्तान 2, NA 156 मुल्तान 3 और NA 191 DG खान 3 में इलेक्शन होगा। कागजात नामजदगी 8 फरवरी तक जमा होंगे। आपको आगाह कर रहे हैं मुल्क की सियासत सूरत हाल पर फिर हलचल मचने को तैयार है। इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। डॉलर के हवाले से खबर शामिल करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा 269 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 2 रोज के दौरान डॉलर 28 रुपए 25 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर को देखकर सोना भी ऊंचा उड़ने लगा। 24 घंटे में सोने की कीमत 5,600 रुपए बढ़ गई। 24 के रात सोना 2,03,600, जबकि 22 के रात सोना 1,86,633 रुपए फी तोला हो गया। तफसीलात जानते हैं फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। डॉलर ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा होकर 269 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 28 रुपए 25 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाईस सोने का रेट भी बेकाबू हो गया। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटों में सोने की कीमत में 5600 रुपए का इजाफा हो गया। 24 के रात सोना 2,03,600, जबकि 22 के रात सोना 1,86,633 रुपए फी तोला हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान और सोने की बढ़ती कीमतों ने मामूलात जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब करना शुरू कर दिए। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ फराज रमजान, रूही मुल्तान। अवाम के लिए बुरी खबर। खुद साख्ता महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। LPG की कीमत में होशरुबा इजाफा होने लगा।
ملتان میں دکاندار 204 روپے کی بجائے LPG 280 روپے فی کلو میں فروخت کرنے لگے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، انتظامیہ کی بے بسی پر رکشہ ڈرائیوروں کا صبر بھی جواب دے گیا۔ دیکھتے ہیں رانا بلال کی یہ رپورٹ۔ بے لگام مہنگائی کے وار جاری، ملتان میں LPG کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ مارکیٹ میں دکاندار منہ مانگے دام وصول کرنے لگے۔ اوگرا کا ریٹ 204 روپے مقرر، جبکہ مارکیٹ میں LPG 280 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ قیمتیں بڑھنے سے گھریلو صارفین اور رکشہ ڈرائیور دونوں پریشان ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے تو کم سے کم یہ سستی کرے نا، جب اوگرا کا ریٹ ہے تو اوگرا کا ریٹ دینا، یہ تو بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہمیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے، سارا دن روڈوں پہ مزدوری کرتے ہیں، شام کو گیس جلا کے ہمارے چولہے ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دکاندار والوں کا 100 روپے یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پلانٹ سے مہنگی ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پلانٹ والوں کے خلاف کارروائی کرے نا، ہماری کیا غلطی ہے، ہم غریب آدمی کہاں جائیں گے سر۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ انہیں پلانٹ سے ہی LPG مہنگی ملتی ہے، جبکہ لیبر اور دیگر اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، اس لیے وہ قیمت بڑھانے پر مجبور ہیں۔ پلانٹ کے خلاف کارروائی کی جائے، جو پلانٹ والے ہوتے ہیں دکانداروں کو بہت مہنگی گیس دے رہے ہیں، جس وجہ سے ہمیں بھی مجبوراً 10 روپے مارجن رکھ کے KG کے پیچھے ہمیں بیچنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے بھی گھر بال بچے دار ہیں، دکان کے خرچے ہیں، ہمارے دکان کے خرچے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے ہم لے کے آئیں گے تو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا تو لے کر جائیں گے، جس وجہ سے حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ رکشہ ڈرائیورز اور دکانداروں نے حکومت سے مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ رانا بلال، ملتان۔ سوئی گیس بندش کے حوالے سے بات کریں گے۔ سردیوں میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے مسئلہ بن گئی۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کے لیے کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا۔ ملتان سے رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ ملتان میں سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس غائب۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے سوئی گیس کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ گیس کی وجہ پہ سلنڈر استعمال کرتے تھے، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، یعنی گرمیوں میں بھی گیس نہیں تھی، تو اب تو پھر سردی ہے فل، اور گیس نہیں ہوتی، سلنڈر بہت مہنگا ہے، وہ وارے نہیں آتا، تو ایک غریب بندہ جو گھر کا ایک خود کفیل ایک سنگل پرسن مرد ہو تو وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ دن میں کئی گھنٹے سوئی گیس غیر اعلانیہ بند رکھی جاتی ہے۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھوکے اسکول جاتے ہیں، جبکہ دوپہر کے وقت بھی کھانا نہیں بن سکتا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس آتی ہے، ان کے ٹائمنگ فکس ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نہیں بھی گیس آتی ہے اور اتنی بیس ہوتی ہے کہ اس میں کھانا بنانا بہت پرابلم ہوتا ہے۔ خواتین کا مزید کہنا تھا کہ LPG سلنڈر کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ پیٹرول کے حوالے سے بات کریں گے۔ میاں والی میں پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے ہاتھوں میں پیسے اٹھائے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کو پیدل اسکول جانا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی میں پیٹرول کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ شہری کہتے ہیں پیٹرول کی عدم دستیابی کے باعث شدید مشکلات سے دو چار ہیں۔ پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے ملازمین کو آفس اور بچوں کو پیدل اسکول جانا پڑ رہا ہے۔ گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہے، موٹر سائیکلوں میں پیٹرول نہیں ہے، لوگ دار بدار پھر رہے ہیں، افراتفری کا سما ہے، لگ اس طرح آ رہا ہے کہ ملک واقعی دیوالی کی طرف جا رہا ہے۔ عنقریب ابھی لوگ بڑی مشکل میں ہیں، پہلے بھی معاشی طور پہ بھی بڑی تنگی ہے، اس کے باوجود لوگ ابھی یہ پیٹرول کا جو ہے بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر کے کسی بھی پمپ پر پیٹرول نہیں مل رہا۔ پیٹرول کی دستیابی بارے پمپ مالکان لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ صبح بہت مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کو چھوڑنے کے لیے پیٹرول نہیں تھا اور ہم لوگ پیدل نکلے ہیں، بہت مسئلہ ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ حکومت کو چاہیے کہ یہ ہمارا مسئلہ ضرور حل کریں۔ صبح بہت تکلیف ہوتی ہے، پیدل لے کے آنا پڑتا ہے، دور سکول ہے بچوں کا، پلیز یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ بحران ختم کیا جائے۔ ہم مارے پھرے ہیں اور کسی جگہ پہ نہیں، ہماری حکومت سے التجا ہے کہ یہ بحران جلد سے جلد ختم کر دی جائے۔ شہریوں نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پیٹرول کی دستیابی کو ممکن بنایا جائے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، رحیم یار خان میں شیخ زاید ہسپتال کے ماہر امراض بچگان پروفیسر ڈاکٹر جمال انور نے استعفیٰ دے دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور گرینڈ ہیلتھ الائنس نے ڈاکٹر جمال کے استعفیٰ دینے پر انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عاصم صدیق کی رپورٹ۔ شیخ زاید ہسپتال میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور گرینڈ ہیلتھ الائنس سراپا احتجاج۔ ماہر امراض بچگان پروفیسر ڈاکٹر جمال انور کی طرف سے سیکریٹریٹ کے رویے کے خلاف احتجاج نے استعفیٰ دینے پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرے میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور ہسپتال کا عملہ شریک تھا۔
मुजाहिरीन का कहना था कि प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अनवर को चलने फिरने का मसला है। वो बीमारी के साथ अपना तबादला रुकवाने के लिए सेक्रेटेरिएट में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते रहे। शेख ज़ायद अस्पताल में सीनियर डॉक्टर की सीट होने के बावजूद इनको जानबूझकर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया गया। उनको एक इमराज लाहक है जिसको हम हिप आर्थराइटिस कहते हैं, जिससे उनका चलना बहुत मुश्किल है। बजाय उसके बावजूद वो लाहौर सेक्रेटेरिएट में गए और जाके उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे पेरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जहां मैं पहले सर्व कर रहा हूं वहां पे सीट खाली है, तो आप बजाय इसके कि मुझे कहीं और पोस्टिंग करें, आप मेरी शेख ज़ायद के अंदर ही पोस्टिंग कर दें। तो जब वो सेक्रेटेरिएट गए, बजाय इसके उनको फैसिलिटेट किया जाता और उनको किया जाता, उनको टेबल टू टेबल इस मर्ज के साथ चक्कर लगवाए गए। प्रोफेसर जमाल अनवर साहब ने डिसहार्ट होकर रिज़ाइन कर दिया है प्रोफेसर की सीट पे, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक किया गया है सेक्रेटेरिएट में कि उन्होंने अपनी सीट से ही रिज़ाइन कर दिया। हमारा मुतालबा है कि शेख ज़ायद हॉस्पिटल में सीट खाली है, तो उनको उनकी सीट पे वापस यहाँ पे से उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर रेगुलर थे, फिर प्रोफेसर की सीट पे सिलेक्ट हुए, तो यहाँ एक सीट खाली है तो उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अनवर का इस्तीफा कबूल न किया जाए और उनका तबादला भी रोका जाए। मुतालबा न माना गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। कैमरामैन अनवर सफेल के साथ आसिम सदीक, रोही, फहीम यार खान। और अब आपको बताते हैं मुल्तान की अवाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज। शहर में सियासी और ताजर तंजीमों की तरफ से मजम्मती रैलियां निकाली गईं। रैलियों का अहवाल जानने के लिए देखते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी की ये रिपोर्ट। मुल्तान की आवाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। सियासी और ताजर तंजीमों ने अपने गम और गुस्से के इजहार के लिए मजम्मती रैलियां निकाली। जमात इस्लामी ने डाउन रोड पर रैली निकाली। ईमान लाने वालों का इजाफा हो रहा है। इस वक्त यूरोप वो एरिया है कि जहां सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, इसलिए वो खौफजदा है। और वहाँ के लोग जो है इस मजमूम हरकत के अंदर आ रहे हैं कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कुरान को जलाते हैं और कभी मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं। लेकिन इस तमाम ज़्यादतियों के बावजूद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के कदम बढ़ रहे हैं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने चुंगी नंबर 6 पर रैली का इनेकाद किया। नायब सदर जनूबी पंजाब उसामा हैदर कुरैशी का कहना था कि स्वीडन में होने वाली इस मजमूम हरकत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर इस हरकत को न रोका गया तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ा देंगे। मुल्क बदर करें, उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। अगर नहीं करते तो ये इसके ऊपर जो है गौर करें। अगर नहीं करते, देखें हमारे मुसलमान का हर बच्चा काट मरने के लिए तैयार है, लेकिन ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात अहले सुन्नत और इंजमन ताजरान शालीमार कॉलोनी की तरफ से मॉडल टाउन टी चौक पर रैली निकाली गई। टिकट होल्डर पीपल्स पार्टी रिजवान हंस का कहना था कि सियासी सतह पर इस मामले की मजम्मत करते हैं। सरकारी सरपरस्ती पर जो कुरान मजीद जलाया गया है, इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हम हुकूमत वक्त से इस पर मुतालबा करते हैं कि उनसे बाइकाट करें और उनके सफीर को तलबी करके उन्हें कहें कि आज के बाद ये काम नहीं होना चाहिए। मुज़ाब्ती रैलियों के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद तलहा के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। कोट छुट्टा से खबर शामिल करेंगे। जमात इस्लामी ने सजाया सियासी पावर शो। मरकजी अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कारकुनों से पुरजोश खिताब किया। जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की। जलसे का अहवाल जानते हैं राना मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी ने जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके कोट छट्टा में पिंडाल सजा लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कारकुनों से खिताब करते हुए स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और नापाक जसारत करने वालों से माफी का मुतालबा किया। स्वीडन की हुकूमत ने माफी नहीं मांगी और इस जालिम को, मुजरिम को सजा नहीं दी, तो फिर जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से सुन ले कि हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिसका हुक्म अल्लाह ने दी है, अल्लाह के रसूल ने दी है। सिराजुल हक का सैलाब की तबाही के हवाले से कहना था कि सैलाब से मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने मुल्क में जारी महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के हवाले से कहा कि आइंदा इलेक्शन में अवाम गरीबों पर जिंदगी तंग करने वालों का मुहासबा करें। सैलाब आया, जमात इस्लामी के कारकुन हाजिर थे। कोरोना वायरस की वबा, जमात इस्लामी के कारकुन हाजिर थे। हर मुसीबत में हम आपके साथ खड़े हैं और यहाँ जितने भी सैलाब के मुतासरीन हैं, जब तक आपका घर दोबारा न बन जाए, मैं आपको तनहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तमाम बंजर जमीनों को हम नौजवानों में तकसीम करेंगे। ये आपकी है,
यहाँ आपने रहना है। अमीर जमात इस्लामी ने कोट छट्टा के बासियों से वादा किया कि अगर जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई तो यहाँ की बंजर जमीनें नौजवानों को देंगे। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर, रशीद अहमद अख्तर, मुनीर अहमद कलाची, चौधरी आमिर फारूक, वाहिद बख्श मुखलिस और दीगर पार्टी कायदीन भी उनके हमरा थे। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही न्यूज़, कोट छट्टा। इंतखाबात के बारे में बात करेंगे। पंजाब में निगरान हुकूमत बनते ही इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। मियांवाली में इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद शहजाद बशीर कहते हैं कि वोट की दुरुस्तगी और इंदराज का सिलसिला तेजी से जारी है। देखते हैं अख्तर मिजाज की ये रिपोर्ट। इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मियांवाली सैयद शहजाद बशीर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। वोट की दुरुस्तगी और इंदराज का सिलसिला तेजी से जारी है, जबकि शहरी इलेक्शन कमीशन आकर अपना वोट दुरुस्त या इंदराज करा सकते हैं। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन अपनी भरपूर तैयारियां कर रहा है इलेक्शन कंडक्ट करवाने में, और हमारी तैयारी इस लिहाज से मुकम्मल है। और मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से गुजारिश करूंगा मियांवाली के अवाम से कि वो अपना फ़ौरन 8300 पे मैसेज करके वोट चेक करें, और अगर किसी का अभी भी वोट नहीं बना हुआ या कोई तस्हीह करवानी है तो वो फ़ौरन हमारे दफ्तर में राब्ता करके अपना वोट बनवा भी सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि शेड्यूल का ऐलान होते ही वोट के इंदराज को रोक दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच चुका है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब आपको बताएं, दुश्मन हुए दोस्त। PHA मुल्तान के बागबान और एम्प्लॉयज़ यूनियन का इंजमाम। DG आसिफ रऊफ खान ने दोनों फ़रीकीन में सुलह करा दी। उन्होंने मुलाजमीन से मिलजुल कर इदारे की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालने की अपील की और सुलह को खुशाइन करार दे दिया। अली रियाज की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की बागबान और एम्प्लॉयज यूनियन का इंजमाम हो गया। DG PHA आसिफ रऊफ खान ने सालसी का किरदार अदा करके शाह शम्स पार्क में दोनों फराकीन में सुलह करा दी। इस मौके पर DG PHA का कहना था कि यूनियन का इदारे के वसीतर मफाद में सुलह का फैसला खुशाइंद है। आई एम ग्रेटफुल टू यूनियन के जो वफादार हैं बागबान के और एम्प्लॉयज़ यूनियन के, मैं दोनों का बड़ा मशकूर हूँ कि दे आर नाउ हैंड इन ग्लव और ये एक पेज पर आ गए हैं और इन्होंने ये कहा है कि आज से हम मिलकर काम करेंगे। दोनों यूनियंस के सदूर ने गिले शिकवे भुलाकर मालियों और इदारे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। दोनों यूनियन बागबान यूनियन और एम्प्लॉयज़ यूनियन एक पेज पर हो गई हैं और इंशाअल्लाह आज या कल में जल्द हम अपना एक मुकम्मल अलायंस अनाउंस कर देंगे और मिलकर जो बेहतर तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से मुलाजमीन के हकूक़ का दिफा करेंगे। हमारी दोनों यूनियन जो हैं बागबान यूनियन और एम्प्लॉई यूनियन ने आपस में मर्जर किया है और इसका ये किया है कि 10-10 सीटें टोटल ये 20 हैं, तो 10 ओहदे इनके पास होंगे, 10 हमारे पास होंगे। इसी तरह हमने 2 ओहदे तो जो है वो क्लियर कर दिए हैं कि एक सदर और सेक्रेटरी का, तो अफसर खलील जो है वो उसमें सेक्रेटरी होगा, जो आकल कुरैशी जो है वो उसका सदर होगा। PHA यूनियन के नुमाइंदगान ने मुलाजमीन की प्रमोशन और दीगर मामलात को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।